Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Kiran and I am back to you with another topic. The topic that which I have selected for today's video is going to be very much interesting. Stay tuned till end. The topic is effective study skills. Let's begin. Let's discuss some common myths and misconceptions according to the studies. Students still believe in luck when it comes to grades. ग्रेड्स का आना आपकी किस्मत से कोई लेना देना नहीं है. दे थिंक किड्स गेट गुड ग्रेड्स बिकॉज टीचर्स लाइक दैम. और ग्रेड्स में टीचर्स के लाइक और डिसलाइक होने का भी कोई अमल दखल नहीं. दे बिलीव दैट द स्मार्ट किड्स विल गेट द गुड ग्रेड्स. ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा स्मार्ट है तो उसके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे. They believe that only poor students have to study and that working for something is somehow a badge of dishonor. कुछ बच्चों का ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि सिर्फ जो पढ़ाई में वीक बच्चे हैं उनको ही पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ना या पढ़ाई के लिए अच्छे ग्रेड्स के लिए मेहनत करना एक कोई डिसऑनर की बात है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता. Let's see study skills basics. First of all, pay attention in the class. Come to school or your organization or institution and be on time. You can't learn if you are not active. So actively participate in the classroom activities. Take good notes. Stay updated with the assigned task. Whatever the task assigned by the teacher, आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए और उनको टाइम पे कंप्लीट भी करना होता है. So these are the study basic skills you have to adopt in order to achieve good grades or score better marks in the exams. Keep an organized binder. Use your Chromebook or Google Calendar or any planner to record assignments. अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे असाइनमेंट्स वगैरह कर भी रहे होते हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसकी जो है वो डेडलाइन क्या है, तो इस वजह से भी उनके मार्क्स कम हो जाते हैं. तो अपना कोई प्लानर रखें जिसमें आप अपने डेली असाइनमेंट्स की डेडलाइंस नोट डाउन करते रहें और उसको चेक भी करते रहें टाइम टू टाइम. आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास एंड पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस. क्लास में एक्टिव होंगे, जब क्वेश्चनिंग करेंगे तो फिर आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी और ग्रुप डिस्कशंस में भी आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है. मोर स्टडी स्किल्स बेसिक्स क्या हैं? यू हैव टू प्लान अ डेफिनेट स्टडी टाइम एंड प्लेस फॉर ईच डे. रोज़ आपका एक स्पेसिफिक स्टडी टाइम होना चाहिए और जगह भी होनी चाहिए पढ़ने की. मतलब आपने जो अपनी स्टडीज़ है वो रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करनी है. डोंट क्रैम फॉर आवर्स द नाइट बिफोर अ टेस्ट. टेस्ट से एक रात पहले जल्दी जल्दी पूरा करिकुलम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है. तो डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े डेली लेक्चर्स जो हो रहे हैं, डेली का जो क्लास वर्क है वो आपने घर पे आके रिवाइज करना है और मेमोराइज करना है. हु आर इंडिपेंडेंट लर्नर्स? इंडिपेंडेंट लर्नर्स कौन होते हैं? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट दैट यू शुड डेवलप इन योर सेल्फ. आस्क क्वेश्चंस. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब आप ये अपने अंदर डेवलप करेंगे तो यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट लर्नर. आस्क क्वेश्चंस. डिस्कस टॉपिक विद योर पीयर्स. अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ टॉपिक्स डिस्कस करें. एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग जस्ट स्पीक अप. अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो क्लास में, पूरी भरी हुई क्लास में एम्बेरसमेंट ना हो जाए या टीचर को इंसल्टिंग बात ना बोल दे, बच्चे इस डर से, या कोई आपको स्टूपिड कंसीडर ना करे कि इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे चुप रहते हैं और उनको समझ में नहीं भी आ रहा होता है, फिर भी वो येस येस में सर हिला रहे होते हैं और टीचर को ऐसा गेस्चर शो कर रहे होते हैं कि दे आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. सो यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स. इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग जस्ट स्पीक अबाउट इट. एंड बिलीव मी, टीचर्स को भी ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं और किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. स्टडी टाइम टेबल. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. स्टडी सेशंस जस्ट डोंट हैपन व्हेन यू फील लाइक डूइंग दैम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ लेते हैं, छोड़ो आज मूड नहीं है,
या वीकेंड है तो हम नहीं पढ़ेंगे। इस तरह का कोई स्केड्यूल नहीं होना चाहिए, बल्कि यू नीड टू स्केड्यूल्ड और ऑर्गेनाइज टाइम टेबल। आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए जो आप हर हाल में फॉलो करें अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी टाइम, कि किस दिन आपको कौन सा सूटेबल टाइम लगता है, कौन सा सब्जेक्ट करना है। इस तरह आपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए एक टाइम टेबल प्लान करना है और जिस पे हार्डली आपने वर्कआउट करना है, उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। हेयर आर सम हेल्पफुल टिप्स फॉर यू। डोंट स्टडी आफ्टर 11 PM। 11 बजे के बाद नहीं पढ़ें, अवॉइड करें, बिकॉज द टाइम फॉर यू टू टेक रेस्ट। तो उसके बाद आप अपनी कोई जर्नल, कोई ऐसी लाइटर वे में, अगर आपको बुक रीडिंग का शौक़ है तो आप वो पढ़ सकते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कोई रिसर्च देख सकते हैं। लेकिन जो आपका करिकुलम है उसको अवॉइड करें आफ्टर 11। रिलैक्स होने का टाइम होता है वो। डिवाइड टाइम इक्वली बिटवीन सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट्स को उसकी नीड के अकॉर्डिंग टाइम अलॉट करें। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बच्चे एफिशिएंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो उनको आप थोड़े कम टाइम में भी ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेते हो। लेकिन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स नीड मोर टाइम, तो आप टाइम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका मतलब ये नहीं कि 1 hour फॉर ईच सब्जेक्ट, बल्कि अकॉर्डिंग टू योर नीड। हार्डेस्ट टॉपिक को और हार्डेस्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करें ताकि एक बड़ी टेंशन रिलीफ हो जाए। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई वाज यूज्ड टू डू इट, कि जो सबसे मुश्किल चैप्टर लगता था या चैप्टर में भी सबसे मुश्किल मुझे टॉपिक लगता था वो मैं पहले कवर कर लेती थी। तो उसके बाद मैं काफ़ी रिलैक्स फील करती थी, स्ट्रेस नहीं होता था, और लाइटर वे में फिर मैं रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को ईजिली कवर कर सकती थी। तो यही स्ट्रैटेजी अपनाइए। सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट लगता है उसमें भी सबसे मुश्किल जो टॉपिक लगता है पहले वो कवर करें और फिर आगे बढ़ें। रिवाइज योर स्टडी टाइम टेबल, थिंग्स चेंज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अपना स्टडी टाइम टेबल डिज़ाइन कर दिया तो वो पत्थर पे लकीर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। विंटर्स में आप अलग टाइम पे एक्टिव फील करते हो, ज़्यादा ड्रॉजीनेस और सर्दी की वजह से, कोल्डनेस की वजह से आप थोड़ा लेज़ी फील कर रहे होते हो, तो आप जो है वो अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर अलर्टनेस ऑफ द माइंड और प्रेजेंस ऑफ द माइंड आप सेट कर सकते हैं एंड स्टिक टू इट। अब ये नहीं है कि एक बार टाइम टेबल बन गया, दूसरे दिन फिर चेंज हो गया, तीसरे दिन फिर चेंज हो गया। इतना फ्रिक्वेंटली आपने अपने स्टडी टाइम टेबल को चेंज नहीं करना है, बट यू कैन चेंज इफ़ यू फील दैट देयर इज़ अ नीड टू चेंज योर स्टडी टाइम टेबल। लेकिन रोज़ रोज़ चेंज करें तो ये कोई सीन नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक चीज़ पे ही जब कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप आगे कैसे कॉन्फिडेंट रहोगे। You have to set goal, make plan to achieve that goal, get to work on it, stick to it, and then you will be able to reach the goal. Study sessions. How do you study? Studying has 3 parts: organizing subject matter efficiently, prioritize assignments the hardest first. सब्जेक्ट मैटर को आपने ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज़ आपने पहले कवर करनी है, स्टार्ट फ्रॉम द हार्डेस्ट वन लीडिंग टू द सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वन। गेटिंग ऑन गोइंग डे टू डे वर्क एंड असाइनमेंट्स डन, डू योर होमवर्क। वही बात है कि एक साथ आप जब एग्ज़ाम से या नाइट बिफोर और अ डे बिफोर आप पढ़ने बैठते हो, फिर आप अपनी सारी चीज़ें कंपाइल करते हो और टॉपिक्स ढूंढते हो, फ्रेंड्स से पूछते हो, और फिर जब आप अपनी नोटबुक उठाते हो तो उसके मोस्ट ऑफ द पेजेस विल बी रिमेन एम्प्टी, और फिर आपको जो है वो अपने असाइंड टास्क और टॉपिक नहीं मिल रहा होता। तो अगर आप डे टू डे अपना वर्क कंपाइल करेंगे, असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, तो फिर आपको इन सब परेशानियों को फेस नहीं करना पड़ेगा। Researching and revising work for exams. Studying minutes every day for upcoming test. अपने एग्ज़ाम के लिए आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें, रिसर्च करते रहें, और टेस्ट को भी एक्टिवली, मतलब सीरियस नोट पढ़ लें, क्योंकि आपका जो टेस्ट होते हैं टॉपिक के, उससे इवेंचुअली आपकी जो है वो एंड तक प्रिपरेशन होती रहती है। तो अटेम्प्ट द टेस्ट seriously with preparation for them. Study session pointers.
डोंट मेक स्टडी सेशंस टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबे स्टडी सेशंस आपके नहीं होने चाहिए. ड्रिंक सम वाटर बिफोर यू स्टार्ट, आप जो है वो डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए है कि आप जो है वो बैठते हो, अभी 2 लाइनें पढ़ी हैं कि आपको पानी की नीड होने लगती है, तो उससे पहले ही आप वाटर इनटेक करके और फिर पढ़ने बैठें, और वाटर इनटेक करने से आप थोड़ा फ्रेश भी फील करोगे. टेक ब्रेक टास्क डाउन इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल वंस, टास्क को स्मॉलर मैनेजेबल वंस में कन्वर्ट करें. एक बहुत बड़ा टॉपिक है, समझ में ही नहीं आ रहा. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या हुई, उसके पोस्टुलेट्स क्या हुए, उसका कंक्लूजन क्या हुआ, ये एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा. सो यू कैन डिवाइड द टॉपिक इनटू द स्मॉलर पोर्शंस, ताकि वो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाए, तो फिर उसको पोर्शंस में करके और फिर आप याद कर सकते हो. डू डेली समरीज ऑफ वर्क कवर्ड इन द क्लास इन योर ओन वर्ड्स अंडर मेन पॉइंट्स, ये काम आप जो है वो मेरे ख्याल से क्लास में ही हो सकता है कि आप जब टीचर लेक्चर कर रहे हैं तो आप वो मेन पॉइंट्स नोट डाउन करते हो, और जब आपके पास एक पूरा लेक्चर, एक पूरा टॉपिक के की पॉइंट्स आ जाते हैं, बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उनको आप रिवाइज़ करें अपने घर में, ताकि वो आपके दिमाग में वो चीज़, वो टॉपिक बैठ जाए. सेट अ टास्क टू अचीव फॉर ईच सेशन, हर सेशन को अचीव करने के लिए एक टास्क सेट करें. वही वाली बात है, गोल सेट करें. जब आपका कोई गोल होगा तो फिर आप उसको अचीव करने के लिए वर्क करोगे. प्रायोरिटाइजिंग, अब आपको प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करना है. व्हेन डू यू स्टडी, आपका स्टडी टाइम क्या है. हाउ ऑफन, कितनी देर पढ़ते हो. व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स यू डू, और आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट. जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट है तो आपकी लाइफ में और भी सारी चीज़ें होती होंगी, दूसरी एक्टिविटीज़ भी होंगी. राइट डाउन द फिक्स थिंग्स दैट यू हैव टू डू, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें डेली बेसिस पे ज़रूरी करनी होती हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए. रॉक प्रायोरिटीज़ स्टडीइंग होमवर्क, ये तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि ये जो आपका फेज़ ऑफ लाइफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल ऑफ योर फ्यूचर प्रैक्टिकल लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस फेज़. तो ये आपकी प्रायोरिटीज़ में से एक है. द टाइम यू हैव नो कंट्रोल ओवर द मस्ट, उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपका कल टेस्ट है तो आपको मस्टली उस टॉपिक को कवर करना है, वो तो आपने हर हाल में पढ़ना ही है. एक्टिविटीज़ वेयर यू हैव अ चॉइस ऑफ द ऑप्शन, अब हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो हमारी चॉइस में शामिल हो सकती हैं, इधर टू डू दैम और टू लीव दैम. रिमेंबर प्रोक्रेस्टिनेशन पुटिंग थिंग्स ऑफ इज़ एन ऑब्स्टिकल टू योर गोल्स, ये ना वही वाली बात है कि टेस्ट ही तो है, छोड़ो टेस्ट को, इसमें रहने देते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं. व्हेन यू अपेयर फॉर अ टेस्ट अनप्रिपेयर्ड एंड यू थिंक कि एग्ज़ाम के टाइम पे कर लेंगे, तो ये आपके गोल्स को अचीव करने में एक बैरियर बन जाएगा. तो काइंडली टेक ईच एंड एवरी टेस्ट एंड क्लास वर्क एंड असाइनमेंट वेरी सीरियसली. यूज़ ट्रैवल टाइम, अक्सर जो है वो हम इतना लंबा सफ़र कर रहे होते हैं, या तो यूनिवर्सिटी आपकी इतनी दूर होती है, स्कूल कॉलेज इतना दूर होता है, तो यू कैन यूज़ योर ट्रैवल टाइम वाइजली. व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन प्लान एंड रिव्यू योर नोट्स. अगर आपका लंबा रास्ता है, लंबा रूट है, तो आप प्लानिंग भी कर सकते हो, रिव्यू भी कर सकते हो अपने नोट्स को. लिसनिंग टू द रिकॉर्डेड समरीज और पॉइंट्स ऑन एन MP3 प्लेयर, आजकल मोबाइल होता है, नेट सबके पास होता है. कोई टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या अभी क्लास में पढ़ा है रिसेंटली, उसकी आप यूट्यूब से उससे रेलेवेंट वीडियोस वॉच कर सकते हैं अपने ट्रैवल टाइम में. देन व्हेन यू अराइव होम इट इज़ मच ईजियर टू गेट डाउन टू स्टडी, फिर आप जब घर पहुंचोगे ना, तो अपना रिलैक्स होने के बाद, फ्रेश होने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद आपका एक माइंड में एक क्लियर पिक्चर होगी कि अब आपने क्या करना है. वरना फिर पहले क्या होता है, जब आप ट्रैवल टाइम को ऐसे वेस्ट कर देते हैं तो फिर घर आके फिर आपने प्लान करना होता चीज़ें. अब ट्रैवल टाइम में आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, ऑलरेडी रिव्यू भी कर लिया है, तो थिंग्स विल गेट ईजी फॉर यू. यू आर साइक्ड अप mentally, you are prepared for studying, and your purpose and task are set now. You can apply yourself immediately.
अब आप रेडी हो अपने टास्क को अचीव करने के लिए, जो भी आपने प्लान किया अपने ट्रैवल टाइम में, और आप इजीली उसको अचीव करने के लिए काम शुरू कर सकते हो। डेवलप इफेक्टिव मेथड्स। What are the effective methods to make your learning in a good way, in a proper way? Ask someone to quiz you. इससे बोलें जो भी आप टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड आप क्विज कर सकते हैं। रीड, री रीड एंड हाईलाइट योर नोट्स। रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। आप जब भी रीड करते हो आपको एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपके माइंड में। अच्छा, क्विज पूछने के लिए अगर कोई आपके पास ऐसे फेस टू फेस अवेलेबल नहीं है तो देयर आर सो मैनी ऑनलाइन क्विजेज आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप गूगल पे जस्ट टॉपिक डालो, अपना ग्रेड डालो और आपको बहुत सारे ऑनलाइन क्विजेस मिल जाएंगे जो करने में बहुत मज़ा भी आता है, तो आप वो कर सकते हो। समराइज, read your notes out loud with this helps with memory। अगर आप आवाज़ के साथ कोई चीज़ पढ़ते ना तो कानों में उसकी आवाज़ आ रही है तो आपको इजीली वो याद करने में आसानी होती है। आउटलाइन और मेक अ ग्राफिक वर्जन ऑफ रिटन वर्क, लिस्ट, कॉलम और वेन डायग्राम्स। ये तो अब बच्चों को भी स्कूल्स में कराया जाता है। डिफरेंसेस वगैरह और सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान वेन डायग्राम के थ्रू करवाए जाते हैं। फ्लो चार्ट बनवाया जाता है, टेबल्स बनवाए जाते हैं। सो यू कैन मेक अ ग्राफिक वर्जन ऑफ योर रिटन वर्क। क्विज योर सेल्फ, आप अपना क्विज खुद भी ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। प्रैक्टिस विद फ्लैश कार्ड्स, फ्री डिजिटल फ्लैश कार्ड्स प्रोग्राम लाइक क्विजलेट and study stack are available to use with your Chromebook। Chromebook में डिजिटल फ्लैश कार्ड्स भी हैं, वो आपको कोई फ्लैश कार्ड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड शीट काट के और मार्कर से उस पर लिख के, but here I am talking about the digital flash cards which are available in the programs like Quizlet and Study Stack। Write memory work over and over until you feel confident। अपने याद किए हुए काम को लिख कर ज़रूर देख लें जब तक आप उसके बारे में श्योर ना हो जाए, कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि आपने इसको फुली कवर कर लिया है। यूज़ अ वर्कशीट एज अ क्विज बाय कवरिंग ओवर द आंसर्स एंड रीडूइंग इट। लुक ओवर द रिटर्न असाइनमेंट फॉर द यूनिट। जो टीचर आपको असाइनमेंट चेक करके रिटर्न करे उसको गो थ्रू ज़रूर कर लिया करें। उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम सही समझ रहे होते हैं और बाद में हम उसको मतलब चेक्ड असाइनमेंट को नहीं देखते, तो उससे आपको अपने आप को करेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होगा। आंसर स्टडी गाइड क्वेश्चंस। टेल समवन एल्स व्हाट द टॉपिक इज़ अबाउट। टीचिंग इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। जब आप किसी को कोई चीज़ पढ़ाते हो ना तो आप उसको पढ़ने वाले से ज़्यादा आप खुद सीख रहे हो। तो आप किसी को कोई भी टॉपिक पढ़ा के देखिए। लुक अप द पार्ट्स ऑफ द असाइनमेंट्स दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम एंड यूज़ ऑनलाइन ट्यूटोरियल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई असाइनमेंट या कोई टॉपिक आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा टीचर से पूछने के बावजूद भी, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। रिवाइज योर लेसन्स ऑफन। सोशल लाइफ, पुट दिस ऑन होल्ड इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरत है, अगर आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं, टेस्ट है कोई, तो आप अपनी सोशल लाइफ को होल्ड कर सकते हो। गिव अप पार्टीज, नाइट आउट्स एक्सेट्रा। प्लान योर रिवॉर्ड्स यू विल गिव योर सेल्फ आफ्टर द एग्ज़ाम। अच्छे एग्ज़ाम्स होंगे, अच्छे ग्रेड्स होंगे तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पे जाऊँगी, या मैं शॉपिंग जाऊँगी, या मैं कोई अच्छी जगह पे अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर, लंच, XYZ। देयर आर नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स दैट यू कैन प्लान फॉर योर सेल्फ। Make smart choices in your life. So it's all about our choices. Choose what you have to do wisely that will help you in your studies as well as in your future life. Exercise is very much important. Do something active like walk or jog daily to reduce the relief pressure and stress. It clears the mind and encourages positive thoughts. एक्सरसाइज करने से आपको प्रेशर, स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होता है और पॉजिटिव थॉट्स को इम्प्रूव करता है। तो डेली वॉक या जॉग तो हर कोई कर सकता है, तो काइंडली डू दैट एंड काउंट डाउन टू द एग्ज़ाम्स। अब एग्ज़ाम्स बहुत करीब है
In the run up to your exams, you must adopt a more disciplined attitude. और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाना है. यूज़ योर प्लानर टू नो व्हेन योर टेस्ट आर. स्टडी अ लिटिल every day. Your performance on the exam is vital to your success. Tests count the most towards your grade. Look at tests positively and as an opportunity to demonstrate your understanding. Here is a quick reminder. Remember, it is important to eat healthy and sleep well by turning off electronic devices, your TV, laptop, and especially the cell phone. अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना और अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्दी लाइफ के लिए. अगर हेल्दी होगे तो पढ़ाई भी अच्छे से करोगे, सारी एक्टिविटीज़ भी अच्छे से करोगे. Put yourself first. It is an important time for you. Try to talk to family about how they can make studying a little easier for you. For example, by agreeing times when you can have your own space, when they will try to be a bit quieter around the house, and when you would rather not to be disturbed. Take breaks and do things you enjoy and help to relax. That's it. I hope you people will found this video very interesting and relevant, because in most of the universities and schools, colleges, exams are about to start. So kindly use your time wisely and try to adopt the things that I have listed in my presentation. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.